किसी वृत्त की त्रिज्या को, पहले हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिक के माध्यम से सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। ट्रिक के माध्यम से अगर सवाल दिया रहता है तो मतलब कि तुरंत हम लोग हल कर पाते हैं, नहीं तो फिर सॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हम अभी का जो है एग्ज़ाम हो रहा है तो सभी को सवाल को 10 सेकेंड के अंदर सवाल बनाना होता है, नहीं तो टाइम अधिक लग जाता है। तो हम लोग चलते हैं सवाल पे। तो अगर सवाल इस प्रकार है कि ट्रिक अगर हम पहले लिख देते हैं, ट्रिक लिख देते हैं, इसी पे आधारित हम सवाल देंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या को, अगर ट्रिक रहेगा किसी वृत्त की त्रिज्या को, किसी वृत्त की त्रिज्या को क्या है सवाल कि किसी वृत्त की त्रिज्या को x% बढ़ा देने पर, x% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में हुई, उसके क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि में हुई, अगर इस प्रकार रहेगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या को अगर x% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, या फिर प्रतिशत वृद्धि होगी। तो अगर इस प्रकार का सवाल रहेगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या को, क्या कर दिया जाए, x% क्या बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो इसका एक ही ट्रिक होता है कि 2x², तो प्रतिशत ये भी लिख सकते हैं ना कि प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो हम लिखेंगे कि प्रतिशत वृद्धि बराबर एक होता है फार्मूला, शॉर्ट फार्मूला 2x प्लस x² बटे 100। अगर इस पे हम बैठा देंगे सवाल को तो हमारा सवाल 1 सेकेंड के अंदर बन सकता है। तो अब सवाल पे हम लेते हैं, अगर हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को, या किसी वृत्त की त्रिज्या को किसी वृत्त की त्रिज्या को को 10% त्रिज्या को 10%, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा देने पर या बढ़ा देने पर, अगर बढ़ा है तो बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि। इस प्रकार सवाल रहेगा कि वृद्धि क्या हुआ। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, x% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में भी प्रतिशत वृद्धि। तो इस पे रिलेटेड एक सवाल देते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या को पहले 10% बढ़ा दिए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पे, इसी ट्रिक पे सिर्फ बैठा देना है। x के जगह क्या है 10% है, तो 10% को हम लोग बैठा देंगे, बस सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्या है कि प्रतिशत वृद्धि, सोल्यूशन प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, 2x प्लस x² बटे 100 है। तो 2 है तो 2 देंगे, और ये x है, x का कितना है, x की जगह कितना रखेंगे 10%, तो 10 रखेंगे, प्लस है तो प्लस दिए, x² है यानी कि 10 का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 100 है तो 100 करेंगे। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 2 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा 20, प्लस 10 पे स्क्वायर है तो 10 पे स्क्वायर है तो क्या होता है 10 मल्टीप्लाई 10
10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब फिर 100 है तो 100 लेंगे हम, ये कैंसिल हुआ तो कितना हो गया 20 प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 21% आंसर है।